वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 5 को कंटिन्यू आगे करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन सी सॉइल जो है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। जैसे एलुवियल सॉइल पढ़ा था, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, लेटरेट सॉइल। तो आज उसी का जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहते हैं मिट्टी का कटाव। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल either naturally or as a result of human activities is called soil erosion। क्या बता रहा है? रिमूवल किसकी? जो टॉप लेयर होती है सॉइल की पहली सतह, ठीक है, किससे? या तो कुदरती या इंसान की हरकतों की वजह से, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। जब टॉप लेयर सॉइल की, ठीक है, रिमूव हो जाती है कुदरती तौर से या इंसान की हरकतों की वजह से, ठीक है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, मिट्टी का कटाव कहते हैं। अब बता रहे हैं लॉस ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर एडवर्सली अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब ये टॉप लेयर जो सॉइल की होती है, पहली सतह जो सॉइल की होती है ऊपर वाली, जब ये क्या खिसक जाती है, लॉस हो जाती है, मीन्स रिमूव हो जाती है, तो ये उस सॉइल की फर्टिलिटी पे असर डालती है, एक गहरा असर पड़ता है उस पर। क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर सॉइल में फर्टिलिटी अच्छी होगी तो क्रॉप्स अच्छी बनेगी, फसलें अच्छी बनेगी। अगर फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो क्रॉप्स भी कम हो जाएगा बनना। ठीक है, उसके बाद कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, क्या क्या वजहें हैं सॉइल इरोजन, ठीक है, किस तरह से होता है। सबसे पहले रनिंग वाटर कैरीज अवे द अपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड लीव्स द लैंड बैरन। अब बता रहे जो बहता हुआ पानी जब आता है वो अपने साथ सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को क्या ले जाता है, एंड लीव्स द लैंड बैरन, और हम जमीन को क्या कर देता है, बंजर बना देता है, खाली बना देता है। ठीक है, क्या बता रहे जो रनिंग वाटर, ठीक है, जो तेज बहता हुआ पानी आता है वो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को जो है ले जाता है और जमीन को बंजर कर देता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। दूसरा काज जो है कि जब तेज हवाएं चलती हैं तो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोबेबली डेजर्ट्स वर फॉर्म्ड इन दिस वे। गालिबन इस तरह से जो है रेगिस्तान जो है बनते हैं। उसके बाद तीसरे जो काज है इसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, इंसान की हरकतों की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, हम पेड़ों का जो है बेतहाशा कटाव करते हैं जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, हमारी हरकतों की वजह से जब हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगे और ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, ग्रेजिंग कहते हैं घास खाने वाली जगह जहाँ पे जो जानवर घास खाते हैं, लेकिन जब ओवर ग्रेजिंग की जाएगी, ज़्यादा घास वहाँ पे जो है चराई जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। कैसे कि सॉइल देखो घासेस के जो रूट्स होते हैं वो नीचे होते हैं। ठीक है, अब जब घास ही खत्म हो जाएगी तो ठीक है, क्या बता रहा है, वहाँ से फिर क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। जब रनिंग वाटर आएगा या दूसरे जो फ्लड्स वगैरह आएंगे वो अपने साथ क्या जो है उस मिट्टी को ले जाएंगे, क्योंकि जब ट्रीज भी नहीं होंगे, ट्रीज आपने पढ़ा है रूट्स जो है ट्रीज के वो सॉइल को अच्छे से जकड़ के रखते हैं। ठीक है, जब ट्रीज भी नहीं रहेगी, घासेस भी नहीं रहेगी तो सॉइल इरोजन तो होना है, मिट्टी का कटाव तो होना है। ठीक है, उसके बाद जो है इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, असरात सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव से क्या असरात पड़ते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो जरखेजी है किसकी, सॉइल की, वो कम हो जाती है। ठीक है, आपने ऊपर पढ़ा लेक्चर में, ठीक है, कि जो सॉइल इरोजन से जो है टॉप मोस्ट लेयर जब खिसक जाएगी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। जब फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो क्रॉप्स बनना भी कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, फार्मर्स आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स एंड बिकम पुअरर डे बाय डे, कि जो किसान लोग हैं वो ज़्यादा क्रॉप्स को, फसलों को नहीं उगा पाएंगे फर्टिलिटी कम हो जाने की वजह से, और दिन ब दिन गरीब हो जाएंगे, एंड बिकम पुअरर डे बाय डे। ठीक है,
तो अब इसके आगे पढ़ेंगे किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं मिट्टी के कटाव को, मींस सॉइल इरोजन को किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, जितना ज़्यादा हो सके हम जो है ट्रीज को लगाएं और डिफॉरेस्टेशन को कम कर दे, ठीक है। और जो हम जंगलात का कटाव कर रहे हैं, पेड़ों का काट रहे हैं, उसको कम करना है। उसके बाद एम्बैंकमेंट्स शुड बी बिल्ट अराउंड द फील्ड। एम्बैंकमेंट्स कहते हैं वॉल को, ठीक है, दीवार दी जाती है, वॉल दी जाती है स्टोन की, ठीक है, अराउंड अपने फील्ड के आसपास अगर जब बनाएंगे तो उससे भी रुक जाएगा सॉइल इरोजन कुछ हद तक। फिर ट्रेस फार्मिंग इन हिली एरियाज प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय रनिंग वाटर। ट्रेस फार्मिंग देखो किसे कहते हैं। अब हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी जो है एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जो है ज़मीन बिल्कुल जो स्टीप स्लोप्स में होती है, तो वहाँ पे इस तरह के जो है खेत जैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि जो है मिट्टी जो है सॉइल मिट्टी जो है वो फ्लड की वजह से या दूसरे रनिंग वाटर जब आएगा तो उससे नहीं बह पाएगी, ठीक है। तो ट्रेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, जो टेरेस फार्मिंग जो की जाती है हिली एरियाज में, वो बचाती है सॉयल को किससे, वॉश होने से, बहने से, अवे बाय रनिंग वाटर, ठीक है। जब भी फ्लड आए, ठीक है, तेज जब फ्लड आता है, ठीक है, तो अपने साथ वो बहुत सारी मिट्टी ले जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम टेरेस फार्मिंग करेंगे, इस टाइप की फार्मिंग करेंगे, तो उससे जो है कुछ हद तक जो है कम हो जाएगा सॉइल इरोजन। तो ये था आज का टॉपिक सॉइल इरोजन के बारे में, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, काजेस पढ़े आपने, इसके बाद इफेक्ट्स पढ़े, और उसके बाद जो है इसके प्रिवेंशन मेजर्स पढ़े कौन कौन से, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक सॉइल इरोजन। अगले टॉपिक में जो है हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।